Michael Owen's career ended on April 12th, 1999, or at least a version of it did. उसके बाद Owen scored 175 goals in 396 games for 5 different clubs. He won the Premier League, the FA Cup, 3 League Cups, the UEFA Cup and also the Ballon d'Or. इंग्लैंड के लिए उसने 76 मैचेस खेले जिनमें उसने 36 गोल्स मारे एंड ही प्लेड एट 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिनमें से उसने 3 में स्कोर किया. उसने दुनिया के सबसे बड़ी टीम्स के लिए बहुत क्रूशियल गोल्स मारे हैं. लेकिन जो प्लेयर वो था और वो जो बन सकता था, उसका करियर उस रात को लीड्स के अगेंस्ट एलन रोड पे खत्म हो गया. ओवन एक थ्रू बॉल को चेज कर रहा था एंड इन टिपिकल ओवन फैशन ही एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन उसके राइट पैर की हैमस्ट्रिंग स्नैप्ड. ओवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड इट वाज अ स्लो एगनाइजिंग डिक्लाइन. I have often thought things could have been so different. From 19 years of age onwards, I was running essentially on 3 hamstrings on my left leg and only 2 on my right. And this is not to say कि माइकल ओवन का जो एक्चुअल करियर था वो बुरा था, नहीं. Not. बट बिना इंजरीज के ओवन शायद एक लेजेंडरी प्लेयर बन सकता था. आजकल ये बहुत कॉमन है कि आपको आपके क्लब के जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनके बारे में पता हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. अनलेस यू माइकल ओवन. माइकल ने यूथ चैंपियनशिप में 30 गेम्स में 92 गोल्स मारे, breaking the record previously held by the legendary Ian Rush. On 6th May 1997, Owen scored 17 minutes into his Liverpool debut, a dream start. 97-98 सीजन के स्टार्टिंग में लिवरपूल स्ट्राइकर रॉबी फाउलर इंजर्ड था एंड 18-year-old माइकल वाज कॉल्ड अप फॉर द टास्क. ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल ऑफ द सीजन जिससे टीम में उसकी जगह सॉलिडिफाई हो गई एंड ही एंडेड द सीजन एज द जॉइंट टॉप स्कोरर विद क्रिस सटन एट 18 goals in 36 appearances. माइकल ओवन tremendously led the game to the point where he just knew where to be. उसके लिए ये सब नेचुरल था, उसकी टेक्निकल एबिलिटी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी लीथल फिनिशिंग. He was a ready-made goal-scoring machine. अगले समर में Michael Owen obviously was selected for the England World Cup squad for France. It was difficult for Owen to start over the likes of Alan Shearer and Teddy Sheringham. लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूट ओवन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसने राउंड ऑफ 16 मैच वर्सेस अर्जेंटीना स्टार्ट किया और इस गेम में उसने इंग्लैंड को एक 2-1 लीड भी दी. But England would go on to lose this match on penalties. Most strikers अपने natural game के aspects धीरे धीरे खोने लगते हैं, but that usually happens when they start closing in on 30 या when they cross 30. For Michael, he was 19 at the time. ओवन का प्लेइंग स्टाइल उसकी गेम सेंस और पेस को मिला के इतना लीथल बनता है. इंजरीज उसकी पेस को अफेक्ट कर रही थी एंड हेंस वन एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम. क्योंकि उसकी इन बिहाइंड रन्स एंड पेस की वजह से उसे इंजरीज हो रही थी, वो कहीं ना कहीं उस तरीके की रन्स बनाने से डरने लगा. For the last 6 or 7 years of my career, I was petrified of running in the channel. Despite everything, उसने अपनी गेम को बहुत अच्छे से अडाप्ट करा, which made it clear कि पेस उसकी गेम का हिस्सा थी, उसकी गेम नहीं. Obviously, all of this was not instant. इस इंजरी के अगले ही सीजन में माइकल ओवन ने लिवरपूल को एक डोमेस्टिक ट्रेबल जिताने में हेल्प करी एंड एट द एंड ऑफ इट बैलन डोर भी जीता. अपने बॉयहुड क्लब में ओवन 1996 से 2004 तक था. इस टाइम में ओवन ने 297 गेम्स में 158 गोल्स एंड 53 असिस्ट दिए, अ GA रेशियो ऑफ 0.71 जो कि एक बहुत अच्छा टैली है. फिर एक साल स्पेन में रियल मैड्रिड के साथ बिता के और एक एल क्लासिको में स्कोर करके ओवन 2005 में वापस PL में आया टू प्ले फॉर न्यूकासल यूनाइटेड. लेकिन कुछ आधे सीजन बाद अराउंड दिसंबर ही ब्रोक हिज लेग एंड हैड टू अंडरगो सर्जरी. इसके बाद ओवन ने सीजन की सिर्फ एक और गेम खेली क्योंकि उसके बाद वो फिर से रिलैप्स हो गया. टू टॉप ऑल ऑफ दैट 2006 वर्ल्ड कप में उसका ACL भी स्नैप हो गया which would make him injured for effectively 2 years. Owen was back to fitness for the 2007 season, लेकिन फिर वही on again off again इंजरीज की वजह से उसका फॉर्म और कॉन्फिडेंस कम होता गया. ओवन न्यूकासल में 2009 तक था एंड लेफ्ट द टीम व्हेन न्यूकासल गॉट रेलीगेटेड. ओवन ने 4 सालों में न्यूकासल के लिए सिर्फ 70 गेम्स खेली जिनमें से उसने 30 में गोल किया. मतलब he was an effective striker but always injured. 2009 में Owen made the very controversial decision of joining Man United. One may call it fair because it was Liverpool who rejected him. When it became clear that Benitez did not want to do a deal, I spoke again with Ferguson. He was very positive about me. I was 29 years old. Should I have decided to retire there and then? Even in Man United, Michael Owen 3 साल में सिर्फ 52 गेम्स खेल पाया. And apart from the Premier League that he won, उसके United करियर का मेन हाईलाइट was the 96th minute winner to make it 4-3 against Man City, which would give them the trophy later in the season. 2011-12 उसका लास्ट मैन यूनाइटेड सीजन था जिसमें उसने सिर्फ 4 गेम्स खेली बट 3 गोल मारे. ओवन देन मूव टू स्टोक जहां उसने एक साल में 9 गेम्स खेली और 1 गोल मारा जो उसका 150th PL गोल था.
उस सीजन के बाद माइकल ओवन रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल. हिज करियर बाय नंबर्स एंड जिस टाइप की गेम्स में उसने गोल मारे हैं, ही डिड वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ. In a way, it's his potential and our expectations of him that made us believe what he would be. और वो जब वैसा नहीं बना, that's when you realize that anything can happen in football. And all you can do is adapt. Kinda like life. Owen was one of the most talented players to grace the pitch. Usually जब what could have been type के players की बात आती है तो सब लोग सबसे पहले रोनाल्डो एल फेनोमेनो बोलते हैं. But I think Michael Owen also deserves to be a part of that conversation. And that's the video, guys. Thanks for watching till the end. And I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो. And if that's the case, then please hit the like button. Please. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Take care. Bye.